जय माता लक्ष्मी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को वैशाख मास में क्यों मनाते हैं? न माधव समय मासो न कीर्तेन युगम समम न च वेद समम शास्त्र न तीर्थ गंगायाम समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं, कथाएं हैं और उनका क्या महत्व है, क्या घटनाएं हैं, पर आज चर्चा करेंगे। 25 घटनाएं, ऐतिहासिक तथ्य, महत्व बताए गए हैं। नंबर 1, साल में एक बार बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में प्रभु के चरण दर्शन होते हैं। बाकी साल बांके बिहारी के चरण दर्शन नहीं होते। इस दिन वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन प्राप्त होते हैं। जैन धर्म में इस दिन गन्ने के रस के साथ व्रत खोलते हैं। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने गन्ने के रस के साथ अपनी साल की तपस्या का व्रत खोला था। पालीताना गुजरात में आज भी गन्ने के रस से व्रत खोला जाता है। नंबर 3, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने सूर्य भगवान की तपस्या कर अक्षय पात्र प्राप्त किया था। कितने भी अतिथि आ जाएं, उसमें भोजन समाप्त नहीं होता था जब तक कि द्रौपदी उसमें भोजन ना कर ले। एक बार द्रौपदी भोजन कर चुकी तो दुर्वासा ऋषि आ गए। कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अतिथि के लिए भोजन व्यवस्था कैसे हो? सभी पांडव द्रौपदी सहित चिंतित हो गए। द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की। वे आए, उन्होंने पात्र में बचे एक दाने से खाया तो दुर्वासा ऋषि व उनके शिष्य स्वयं ही तृप्त हो गए और आशीर्वाद दे चले गए। नंबर 4, महाभारत लिखने की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। वेद व्यास जी बोलते थे, वह गणेश जी लिखते थे। माँ गंगा का अवतरण इस भूमि पर अक्षय तृतीया को हुआ था। प्रथम माँ गंगा भोले नाथ की जटाओं से बहती हुई फिर पृथ्वी पर प्रवेश करती हैं। सर्व पाप हरने वाली माँ गंगा सदा नीरा पाप मुक्त कर मन की शुद्धि करती हैं। नंबर 6, अक्षय तृतीया के दिन ही कृष्ण जी के मित्र सुदामा थोड़े से चावल लेकर भगवान श्री कृष्ण के धाम द्वारका पहुँचे। श्री कृष्ण जी ने प्रेम भाव से उनके चावल खाए और बदले में प्रभु ने उन्हें अत्यधिक धन वैभव ऐश्वर्य उनके घर पहुँचने से पहले ही पहुँचा दिया था। नंबर 7, अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर को धन के देवता का पद प्राप्त हुआ था। कुबेर जी रावण के बड़े भाई थे। वे लंका पर राज्य करते थे। रावण ने तपस्या कर शक्ति अर्जित कर उन्हें लंका से खदेड़ दिया। वे वहां से भागकर हिमालय में शिव धाम के पास अलकापुरी में रहने लगे। वे भी शिव भक्त थे। उन्होंने शिव भक्ति कर त्रिदेवों के आशीर्वाद से उक्त पद पाया था। ऐसी भी मान्यता है कि माता लक्ष्मी एक बार दुर्वासा ऋषि के व्यवहार से खिन्न होकर नारायण श्री हरि को छोड़ तिरुमाला के राजा के यहाँ जन्म लिया। भगवान विष्णु को जब यह पता चला तो उन्होंने राजा के पास जाकर विवाह प्रस्ताव रखा, किंतु राजा के पास तो अकूत धन था, विष्णु जी के पास तो था नहीं। भगवान विष्णु ने कुबेर जी से धन उधार लिया, वह माता लक्ष्मी से पुनः विवाह किया। वहाँ मंदिर में विग्रह आज भी भगवान वेंकटेश्वर और माँ लक्ष्मी रूप में माँ पद्मावती स्थापित हैं। कुबेर से लिया गया धन लौटाने के लिए भक्त तिरुमला तिरुपति के बालाजी मंदिर में धन दान देते हैं ताकि प्रभु का कर्ज उतर सके। भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर बन माँ लक्ष्मी पद्मावती से विवाह किया और दोनों फिर से मिल गए। नंबर 8, अक्षय तृतीया के दिन ही विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले परशुराम का अवतार हुआ था। उन्होंने वैदिक धर्म से विमुख कुछ क्षत्रियों को पृथ्वी से 21 बार नष्ट किया। क्षत्रियों के 2 कुल इक्ष्वाकु व मनु को कुछ नहीं कहा। वे ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वाले कार्य करते थे। उन्हें शिव से दिव्य धनुष प्राप्त था जिसे श्री राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ दिया था। उन्होंने गुजरात, कोंकण, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तक भारत के पश्चिमी तट की भूमि समुद्र से प्राप्त की थी। उन्होंने गुजरात में खड़े होकर एक तीर से समुद्र के ऊपर चलाकर उक्त भूमि प्राप्त की। गोकर्ण से कन्याकुमारी तक क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र माना जाता है। केरल में उनके सर्वाधिक मंदिर हैं। वे चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी आज भी जीवित हैं। वे विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के
गुरु बनेंगे। नंबर 9, नर नारायण का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। नंबर 10, विष्णु भगवान हयग्रीव का अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। नंबर 11, हिमालय में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्म ऋतु के लिए अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। नारायण श्री हरि आज के दिन ही अपने भक्तों को दर्शन देना प्रारंभ करते हैं। अक्षय तृतीया के उत्सव को भारत व नेपाल में मनाया जाता है, किंतु जहाँ जहाँ हिंदू समुदाय के व्यक्ति रहते हैं वे सभी पूजा उत्सव मनाते हैं। 14, उड़ीसा में अक्षय तृतीया को चावल लगाने की बुआई करने की शुरुआत होती है। ग्रामीण अंचल में किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। वे इसे अखीगुड़ी अनुकूला के नाम से मनाते हैं। नंबर 15, जगन्नाथ धाम पुरी में इस दिन रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की शुरुआत की जाती है। पूजा मंत्रोच्चारण हवन यज्ञ कर शुरुआत की जाती है। रथ यात्रा श्री कृष्ण बलराम व उनकी बहन सुभद्रा की जाती है। नंबर 16, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में सिंहाचलम मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को चंदन के लेप की 6 परतें चढ़ाई जाती हैं। वास्तविक रूप व निजा रूप दर्शनम व प्रदर्शनम होता है। नंबर 17, भारत व नेपाल में इस तिथि को आखा तीज मनाई जाती है। पवित्र नदियों गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, यमुना, नर्मदा, पवित्र सरोवर ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र, फल्गु आदि में स्नान कर भक्त शुद्धि प्राप्त करते हैं और अपने पितरों को तर्पण देते हैं। सतयुग, त्रेता, कलयुग व द्वापर का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। क्षत्रिय निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा का व्रत ले इस दिन तलवारबाजी सीखने की शुरुआत करते थे। नंबर 21, कवि, विचारक, दार्शनिक नवीन लेखन टिप्पणी इसी दिन से शुरुआत करते थे। नंबर 22, सबसे शक्तिशाली महत्व व्यापारी वर्ग के लिए होता है। नवीन बही खाते लगाए जाते हैं, गुड़ प्रसाद रूप में वितरण करते हैं। गणेश जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, कुबेर की पूजा का आयोजन करते हैं। नंबर 23, हस्तशिल्प, हाथ से बनाई जाने वाली यूनिक वस्तुएं, चित्र, कपड़े, डिजाइनर मूर्तियां को नवीन वर्ष में बेचने की शुरुआत होती है। मेले लगते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए स्त्रियां हल्दी कुमकुम का आपस में आदान प्रदान करती हैं। माँ देवी गौरी की पूजा करती हैं। नंबर 24, माँ अन्नपूर्णा का जन्म दिवस मनाया जाता है। माँ अन्नपूर्णा पार्वती अवतार मानी जाती हैं। एक बार भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से साधु बन भिक्षा मांगी तो माँ ने उन्हें पहचान लिया और प्रेम से भिक्षा देने के साथ साथ भोजन भी कराया। सभी को भोजन उपलब्ध हो इसका आशीर्वाद भी दिया। इस किसान व्यापारी वर्ग इनकी पूजा करते हैं। भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि साकल नगर में एक वणिक व्यापारी रहता था। उसने अक्षय तृतीया के दिन स्नान, ध्यान, पूजा के बाद शास्त्रों में बताए गए दान किए तो उसे मृत्यु पश्चात द्वारका के राजा का पद मिला। उसकी पत्नी ने इन दानों को मना किया था, उन्हें नरकलोक में जगह मिली। जय माता दी।